बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। पिछले लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड किया था, लेकिन उसमें हमारे पास एक हालो कंडक्टिंग स्फीयर था जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो इस टॉपिक के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। तो ये गाज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। सेकंड ईयर फिज़िक्स 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो अब इसमें हमने एक इन्फिनिट शीट ले लेनी है जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो कंसिडर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज विच द पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें जो हम इस सारे प्रोसीजर को एक स्टेप वाइज प्रोसीजर में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम एक ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे कि स्टेप वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होगा वो गाशियन सरफेस है, कि पहले स्टेप पे हमने क्या करनी है कि गाशियन सरफेस को इमेजिन कर लेना है। तो in order to calculate the electric intensity at any point P close to the sheet, imagine a closed gaseous cylinder passing through a sheet। तो ये हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो ये इन्फिनिट ये जो शीट है ये इन्फिनिट तक फैली हुई है, और इस शीट का हमने एक पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला एक पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये इतने से एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इस वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी है वो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप था कि हमने गाशियन सरफेस जो है वो इमेजिन किया है, यानी कि एक ऐसी सरफेस जो कि फर्जी सरफेस है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करने होता है जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो ये पॉइंट पी जो है ये हमने इस शीट के करीब हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। तो इन पॉइंट पे के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो गाशियन सरफेस है ये इन पॉइंट को इनक्लोज कर रही है। ये गाशियन सरफेस जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया है कि इतने से एरिया के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवानी है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाता है कि हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स का जो फार्मूला हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये बाय डेफिनेशन फार्मूला हमारे पास है। इसको जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो यूं कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो ये अगर जो गाशियन सरफेस को देखा जाए तो ये इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। तो इसकी 3 सरफेस है हमारे पास, 3 सरफेस एरिया है इसके। तो इसको देखते हैं कुछ। फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो पॉइंटर है, ये एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के आपके पास 3 सरफेस है। एक आपके पास ये वाला सरफेस इसका होगा, दूसरे इसका ये जो सरफेस है ये इस साइड वाला होगा, और तीसरा जो इसका सरफेस है ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला होगा। तो इस तरह इसके 3 सरफेस होंगे। ठीक है, 2 इसके कॉर्नर वाले और एक इसका ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला। तो इस तरह इसके 3 सरफेस है बनेंगे। तो इन तीनों सरफेस की में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह ये देखें कि ये एक हमारे पास सिलेंडर है। ये
इसका सरफेस, ये इसका सरफेस नंबर 1 है, इसको हमने S1 कह लिया, इसको S2 कह लिया। और इस तरह ये जो इसका सेंटर वाला कर्व्ड सरफेस को हमने सरफेस नंबर 3 कह लिया, S3 के नाम से इसको हमने लिख लिया है। तो इस तरह हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये सरफेस नंबर 1 के लिए है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 0 बन रहा है। तो अगर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका सिलेंडर का, जो सरफेस नंबर 1 है हमारे पास S1, तो इसका जो वेक्टर एरिया वो हमारे पास ये वाला है। इसमें जो वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस तरह ई और ए दोनों ही पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम आएगा जब cos 0 की वैल्यू इधर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए 1, तो ये फ्लक्स हमारे पास आएगा मैक्सिमम। तो ये हमारे पास सरफेस 1 के लिए, S1 के लिए जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया वो है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो फ्लक्स आएगा सरफेस S2 के लिए, तो सेम जितना फ्लक्स सरफेस 1 के लिए उतना ही फ्लक्स सरफेस 2 के लिए भी होगा। तो इसलिए S2 का रिजल्ट भी सेम होगा। तो अब ये हमारे पास जो फ्लक्स आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 ई ए कॉस ई ए, तो ये सरफेस S2 के लिए है। तो अब हम देखते हैं सरफेस S3 के लिए जो में से जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स हमने फाइंड करना है। तो ये सरफेस यानी कि S3 जो हमारे पास है ये कर्व्ड सरफेस है। तो इस कर्व्ड सरफेस का हमने अब फ्लक्स फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो इस कर्व्ड सरफेस के अंदर आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है ये वाली है, और ये जो इसका वेक्टर एरिया नॉर्मल वेक्टर जो है ये इसकी डायरेक्शन इस एरिया के कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह कॉज 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसलिए हमारे पास जो फ्लक्स 3 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 सरफेस 3 के लिए वो हमारे पास 0 होगा। कि कह रहा है कि एज नो फील्ड लाइन पास थ्रू द कर्व्ड सिलेंडर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3। तो इन सब की वैल्यू हमने क्या करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब की वैल्यू पुट कर देनी है। इसको तो सब की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये φ1 और φ2 हमारे पास पता है हमें कि ये मैक्सिमम आया, तो इनकी वैल्यू ई ए। तो ये फ्लक्स नंबर 3 हमारे पास 0 है। तो हमारे पास फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2 ई ए। ये इन दो सरफेस के लिए है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है हमारे पास 0 है। तो S1 और S2 के लिए जो हमारे पास जो फ्लक्स है वो ये वाला है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है कि नो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूजिंग गाज़ लॉ। तो गाज़ लॉ इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि गाज़ला का जो फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है बाय गाज़ला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को हमने 2 का नाम दे लिया है। इन दोनों को जब हमने कंपेयर करना है तो दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन बनती है, न्यू क्वेश्चन हमारे पास टू ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। तो ये क्यू की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि क्यू बराबर था सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो इधर क्यू की वैल्यू लगाने से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। इस तरह दोनों तरफ से ए आ रहा है, तो ये दोनों तरफ से जो एरिया होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बात जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला 2 है हम इसके बटे में ले लिया है।
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन आर। तो जब यूनिट जिसको जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जाहिर बात है कि इसके लिए हमें हमारे पास एक यूनिट वेक्टर बी होना चाहिए। तो ये जो आर है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन आर आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।